कहानी की शुरुआत घर के आंगन से होती है। तीनों बहुएं अर्जन और अहाना सुकून से नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहां पुल्टू और पीसी मूनी आ जाते हैं। पुल्टू बड़ी अकड़ के साथ कहता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खामोशी से साइन कर देना ताकि मेरा पीछा छूट जाए। पुल्टू को लगता है कि पारो हमेशा की तरह खामोश रहेगी, लेकिन इसी लम्हे पारो खड़ी हो जाती है और पुल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं कोर्ट जरूर जाऊंगी, मगर सिर्फ तलाक देने नहीं बल्कि जज के सामने अपनी अलियमूनी की मांग रखने। पारो की ये बात सुनकर पुल्टू और पीसी मौनी के पैरों तले जमीन खसक जाती है। उन्होंने सोचा था कि वो पारो को छोड़कर नई दुनिया बसा लेंगे, मगर यहाँ तो बाजी ही पलट गई। दरअसल दोस्तों, ये हिम्मत पारो में खुद नहीं आई थी, बल्कि ये अहाना का प्लान था। 2 दिन पहले जब पारो उदास बैठी थी तो अहाना ने उसे समझाया था, दीदी, मैं जानती हूँ आपका खुददारी आपको इस आदमी से पैसे लेने से रोकती है, लेकिन जरा सोचिए, पलटू दादा ने आपके साथ जो किया है, क्या उन्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमें उन्हें माली चोट पहुंचानी होगी, बेटी के मुस्तकबल और पलटू को सबक सिखाने के लिए। पारो मान गई थी। अब कहानी पहुंचती है कोर्ट में। कोर्ट में जज जब पारो से पूछते हैं कि क्या आपको पुल्टू से अलीमुनी चाहिए, तो वो हाँ कहती है। उसके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि पुल्टू को पारो और उसकी बेटी को हर माह रकम अदा करनी होगी और उसकी आधी जायदाद में पारो का भी हक होगा। ये फैसला सुनकर पुल्टू और पीसी मुनी टेंशन में आ जाते हैं कि अगर वो हर माह इतने पैसे देगा तो अपना घर कैसे चलाएगा। इस तरह उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है। घर का मुहाज तो जीत लिया गया, अब बारी थी आफिस की। जब अहाना ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि रूपा और गोपाल एक गरीब बुजुर्ग आदमी को धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। वो बुजुर्ग रोते हुए कह रहा होता है, बेटी, मेरी पेंशन की फाइल पास कर दो, मेरी बीवी बीमार है। मगर रूपा बेशर्मी से कहती है, बाबा, बगैर नजराने के यहाँ पता भी नहीं हिलता। फाइल क्या चीज है? पैसे लाओ वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ये देखकर अहाना का खून खोल उठता है। वो समझ जाती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अहाना फौरन इस बुजुर्ग को पानी पिलाती है और दिल ही दिल में किस्म खाती है कि आज इन गुनाहगारों का अंजाम करके रहेगी। अहाना ने बास के सामने उनका पर्दाफाश करने के लिए एक स्पाई कैमरा पेन का इंतजाम किया और एक ड्रामा रचा। वो आशीष और रूपा के पास गई और झूठी नरमी से बोली, देखो, मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी से घर नहीं चलता। मेरी तनख्वाह कम है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बताओ कमीशन का रेट क्या है? रूपा और गोपाल अहाना को अपने जाल में फंसा समझकर खुश हो गए। उन्होंने तूते की तरह सब कुछ अगल दिया। मैडम, हर फाइल का 10% हमारा होता है। और वो गांगुली सर, अरे वो तो नंबर 1 के बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। हम बरसों से उन्हें और आवाम को लौट रहे हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये शेखी अहाना के पेन में रिकॉर्ड हो रही है। सबूत अब अहाना की जेब में था। लंच टाइम में अहाना गांगुली सर को कीबन से बाहर हाल में बुला लेती है। आशीष और रूपा हंस रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अहाना शायद डांट खाने वाली है। अहाना सबके सामने खड़ी होकर कहती है, सर, आज मैं आपको मेरे टैलेंट की नहीं बल्कि इस आफस की असल हकीकत की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। अहाना अपना पेन प्रोजेक्टर से जोड़ती है। पूरे हाल में गोपाल और रूपा की आवाज गूंजने लगती है, गांगुली सर तो बेवकूफ हैं, हम यहाँ लौट रहे हैं 10% कमीशन। ये सुनते ही आपस में सुनाटा छा जाता है। आशीष और रूपा के चेहरे पेले पड़ जाते हैं। गांगुली सर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीख कर कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे भरोसे का ये सलाह दिया। मगर अहाना का इंसाफ अभी बाकी था। वो चपरासी को आवाज देती है, काका, वो माला ले आइए जो मैंने इनके लिए मंगवाई है। सब समझते हैं कि फूलों की माला होगी, मगर जब चपरासी आता है तो उसके हाथ में पुराने जोतों की माला होती है। अहाना कहती है, बेदानवानी करने वालों का एहतराम ऐसे ही होना चाहिए। बास के हुक्म पर बाकी मुलाजमीन उन तीनों को पकड़ लेते हैं और सबके सामने उन्हें जूतों की माला पहना देते हैं। आफस के दूसरे लोग जो उनसे तंग थे तालियां बजाते और नारे लगाते हैं। इसी वक्त पुलिस की एंट्री होती है, जिसे अहाना ने पहले ही बुला लिया था। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जाती है। गांगुली सर अहाना से कहते हैं, अहाना, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने आज इस आफस की गंदगी साफ कर दी। पूरा आफस अहाना मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता। तो दोस्तों, अहाना ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं बल्कि नए भारत की एक बाहमत अफसर भी है। आगे क्या होगा? क्या पोल्टू अब सिधर जाएगा या फिर कोई नई खतरनाक चाल चलेगा?